नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल वाटर से रिएक्ट होने पर क्या बनाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप दो पॉइंट्स ध्यान में रखिए। फर्स्ट पॉइंट्स ये है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। बट लिस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो मेटल्स हैं ये मेटल नॉर्मली वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्मिंग ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, यानी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड कौन बनाता है? हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो चलिए यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको बता दूं दो बातें। पहला कि मेटल, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट यहां पे कौन कौन से मेटल हम लेंगे इस केस के लिए आप ध्यान में रखिए। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये जो मेटल है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इन्हीं के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। हमने ऑलरेडी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल का एक वीडियो देखा था जिसमें सोडियम मेटल को जैसे ही वाटर में हम डालते हैं इट कैचेज अ फायर, आग लग जाती है। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये आग किस लिए लगती है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है एंड इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए रिएक्शंस देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। सबसे फर्स्ट हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं पोटेशियम का। तो चलिए पोटेशियम का सिंबल्स हमने लिख दिया, सॉलिड रिएक्ट विथ वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है। जैसे ही रिएक्शन होगा, ये रिएक्शंस कब हो रहा है? ये हम यूज कर रहे हैं कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर पे रिएक्ट हो रहा है। कोल्ड वाटर या रूम टेम्परेचर पे जो भी वाटर होगा उस कंडीशंस पे रिएक्शंस हो रहा है। हम कहीं पर भी एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोल्ड वाटर की रिएक्शंस हो रही है एंड फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें मेटल क्या है? पोटेशियम है और पोटेशियम क्या बन रहा है? हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH। और स्टूडेंट इसी के साथ क्या लिबरेट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के साथ में इसमें से बाहर क्या निकलता है? हीट। हीट लिबरेट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इट कैचेज अ फायर। अब ये रिएक्शंस को जो हमने लिखा हुआ है चेक करते हैं कि वेदर केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस और नॉट। तो स्टूडेंट्स देखने पे पता चल रहा है कि ये जो पोटेशियम 1 2 3 2 + 3 यानी दो दो मेरे पास में आ गया। रिएक्टेंट में भी 3 एटम है और प्रोडक्ट में भी 3 एटम है। तो एक एक करके चेक करते हैं। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 + 1 क्या हो गया? 3 है, बट यहां पे तो 2 है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम 4 कन्वर्ट कर देते। कैसे? इसको आप मल्टीप्लाई करो 2 से और यहां पे आप मल्टीप्लाई करो 2। देखो 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन 4 एंड 2 2s are 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन। पोटेशियम की नंबर कितनी हो गई? 2। तो ये हो गया 2। ये हो गया मेरा कंप्लीट बैलेंस इक्वेशंस। When potassium metal react with water, it's form potassium hydroxide along with liberations of hydrogen gas and heat.
तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली and vigorously with water and liberate excess of hydrogen gas, जिससे ये जो सॉल्यूशन है उसमें आग लग जाती है। मीन सोडियम मेटल कैचेज अ फायर बिकॉज ऑफ द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट उसी तरह से हम सोडियम का भी रिएक्शन हम देख लेते हैं। सोडियम का रिएक्शन किस तरह से आएगा स्टूडेंट्स? पहले तो आप सोडियम का सिंबल लिख लीजिए NaS, देन रिएक्ट विथ वाटर H2O, और ये जो कंडीशन है ये हो रही है कोल्ड वाटर पे ही रिएक्ट होती है, एंड फॉर्मिंग दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड along with लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ जनरेट होती है हीट, एक्सेस ऑफ हीट। सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसके फिजिकल स्टेट भी हम लिख देते हैं। तो स्टूडेंट फिजिकल स्टेट में क्या है? वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बन जाएंगे एक्वस, क्योंकि डिसॉल्व हो जाएंगे, एंड द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखने पता चल रहा है कि रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। 2 3, तो आप क्या करो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो मल्टीप्लाई बाई 2, and here is also multiply by 2. This say 2 2s are 4, 2 हाइड्रोजन बैलेंस। सिमिलरली 2 Na है तो आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो। स्टूडेंट्स ये दोनों ही केमिकल रिएक्शंस में सोडियम एंड पोटेशियम आर विगरसली रिएक्ट। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा फॉर्म होती है, इसके लिए इट कैचेज अ फायर। बट इन केस ऑफ अ कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर वेरी स्लोली। जो कैल्शियम मेटल है वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा उसका अमाउंट भी कम होगा। द लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? जो कैल्शियम मेटल्स होता है ये सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। The calcium metal start floating on the surface. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है साइंटिफिक रीजन में, द कैल्शियम मेटल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या रीजन रहेगा? हम लिख सकते हैं कि कैल्शियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर वेरी स्लोली एंड लेस विगरसली। द हाइड्रोजन गैस फॉर्म इन दिस रिएक्शंस द कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल फॉर्म दी बबल्स फॉर्म होते हैं, और ये बबल में मेटल्स दैट स्टार्ट एज अ फ्लोटिंग। तो आइए देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शंस हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स कैल्शियम, जो कि सॉलिड स्टेट में है, दैट रिएक्ट विथ वाटर H2O। क्या होगा? ये भी नॉर्मल वाटर पे रिएक्ट हो रहा है, लिक्विड पे रिएक्ट हो रहा है, तो इट इज अ फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इससे भी हीट जनरेट होती है, बट लेस अमाउंट ऑफ द हीट इज जनरेटेड। तो हीट तो बाहर निकलती है बट बहुत ही कम अमाउंट में हीट निकलती है। नाउ फिर से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। देखिए ये हो गया यहां पे 2 ऑक्सीजन कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस, तो इट गिविंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कैसे हुआ? 2 2 जा 4, ओके। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये इंटायर है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 4, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सिंगल कैल्शियम। तो इट्स गिव द बैलेंस इक्वेशंस। तो हमने यहां पे ये देखा कि कैल्शियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत विग्रेसली या रैपिडली नहीं रिएक्ट कर रहा है, इट्स रिएक्ट स्लोली। Therefore, the bubble of a hydrogen gas only float on the surface पे ही फ्लोट करेगा,
और सरफेस पे फ्लोट होने की वजह से द मेटल कैल्शियम्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक का रिएक्शंस किस तरह से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेटल्स विथ हॉट वाटर और स्टीम, यानी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अगर ये मेटल्स हम लेते हैं, कौन कौन से मेटल्स इसमें आ गए स्टूडेंट्स? मेटल हो गया एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये सभी मेटल कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, इट्स रिएक्ट विथ हॉट वेपर या हाईली टेम्परेचर ऑफ स्टीम। तो स्टीम, while overpassing the steam to this metal only take part in reactions। तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में हमने देखा फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, बट यहां क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं एक एक रिएक्शंस किस तरह से। सबसे पहले हम मेटल ले लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल्स ये हो गया Al। वाटर हम ले लेते हैं H2O। बट स्टूडेंट्स ये जो H2O है ये लिक्विड वाला नहीं है, इट गैसियस, दैट स्टीम, हॉट वेपर, क्योंकि नॉर्मल ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करते। तो इट्स फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहां पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको ऐसे लिखेंगे Al, ऑक्सीजन का 2 यहां पे Al2 एंड एल्यूमिनियम 3, तो ये हो गया Al2O थ्राइस मेटल ऑक्साइड एंड इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज व्हाट द सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये सस्पेंडेड फॉर्म में है तो इसको हम लिखेंगे S। अगर डिसॉल्व फॉर्म में होता तो हम लोग लिखते थे AQ, बट इट इज अ सस्पेंडेड फॉर्म। तो एल्यूमिनियम एंड सॉलिड फॉर्म, ये हमने फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया, यानी एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विथ स्टीम। और हम बोल सकते हैं मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड और हॉट वाटर, दे ओनली रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखते हैं केमिकल रिएक्शंस बैलेंस है। अब ये केमिकल रिएक्शंस में दो टर्म्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऑक्सीजन यहां पे 3 है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स? ओनली 1। तो क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट मेरा हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, 3 2 जा 6, तो यार मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6। एल्यूमिनियम 2 है, सो यार मल्टीप्लाई बाई 2। ये हो गया हमारा रिएक्शंस। स्टूडेंट्स एक पॉइंट्स ध्यान में रखिए, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी आप लिखिए। यानी केमिकल रिएक्शंस लिखने के बाद हमारा फर्स्ट क्या होता है? बैलेंस करना। जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो ठीक इसके नीचे हम इसके नेम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिखेंगे। जैसे ये एल्यूमिनियम है तो आप इसको लिख दो एल्यूमिनियम, वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स हमने रिएक्शंस क्या देखा? रिएक्शन ये है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड लिबरेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से हम दूसरा रिएक्शंस लेते हैं, हम लेते हैं जिंक का रिएक्शंस। तो दैट इज Zn रिएक्ट विथ वाटर
H2O फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और उसका केमिकल फॉर्मूला है ZnO एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप इसको अपवर्ड डायरेक्शंस में भी दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स हमें यहां पे चेक करना है whether रिएक्शंस आर बैलेंस और नॉट। तो हमें ये रिएक्शंस देखने पे हमें पता चल रहा है कि इट इज टोटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। सिर्फ आप इसके फिजिकल स्टेट लिख दीजिए। सॉलिड वाटर क्या रहेगा, ये गैसियस फॉर्म में रहेगा। यहां पे हमें लिक्विड नहीं मेंशन करना, लिक्विड लिखोगे तो ये रिएक्शंस होगा नहीं, यानी हम क्या लिखने वाले हैं, गैसियस, हॉट वेपर स्टीम। एंड जिंक ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल दैट इज एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी हमने गैस के लिए अपवर्ड डायरेक्शंस में दिया है। अब इसके आप नेमिंग कर दीजिए। जिंक मेटल, वाटर, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्या देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, जहां पे हमने हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के बारे में देखा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मेटल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट्स ऑलवेज रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, द इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना टॉपिक है द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो यहां पे हम एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को लेकर के हम रिएक्शंस देखेंगे मेटल के साथ में। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने देखा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका जो रिएक्शन है वो बहुत ही विगरसली और रैपिडली होता है। तो सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, कैल्शियम मेटल का जनरली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शंस हम करते हैं, हम पूरी प्रिकॉशन के साथ करते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। टू अवॉइड द एक्सीडेंट जनरली दीज हाईली, लेकिन हम देखेंगे कि अगर एसिड के साथ रिएक्शंस होता है तो क्या फॉर्म होता है। तो एक जनरल रिएक्शंस हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या है जनरल रिएक्शंस में। ये होगा, फर्स्ट हम मेटल ले लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म, अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट ऑफ मेटल और उसके साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो ये बनेगा मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट्स एसिड हमें पता है कि जनरली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शंस देखेंगे, देन सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शंस देखेंगे। तो मेटल में हम क्या क्या ले लेते हैं, पहले हम मेटल में स्टार्ट करते हैं सोडियम के साथ में। अगर हमने सोडियम मेटल लिया तो स्टूडेंट सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट्स गिविंग, लेकिन ये जो HCl हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट एसिड। तो आप यहां पे एसिड में मेंशन कर सकते हो मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट। तो ये हो गया डाइल्यूट एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स? सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट का डेफिनेशन ऑलरेडी हम जानते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली केटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म, डू नॉट कंटेन H+ आयन एंड OH- आयन। तो यहां पे H+ आयन और OH- आयन तो है नहीं, तो क्या होगा? ये जो सोडियम है क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, और सोडियम अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और क्या लिबरेट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। फिर लिबरेशन इज व्हाट? द हाइड्रोजन गैस। इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बहुत ही रैपिडली होगा। जैसे ही आप एसिड में मेटल को डालोगे, इट्स एक्सप्लोजन आर टेकिंग। तो इससे बहुत ही प्रिकॉशनली हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसी तरह से अगर हम पोटेशियम्स का लेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करेगा। पोटेशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर हम कैल्शियम लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्म होगा कैल्शियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम्स लेते हैं तो मैग्नीशियम Mg रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड लिबरेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेम अगर हम मैग्नीशियम के बाद में नेक्स्ट मेटल, सपोज अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सब में क्या फॉर्म हो रहा है? सब में देखने पे पता चल रहा है कि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, मेटल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यहां पर सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या हो गए? एक मेटल सॉल्ट हो गया। अब देखते हैं रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं। देखने पे पता चल रहा है कि रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, सो मल्टीप्लाई बाई 2। आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया मेरा नेट रिएक्शंस बैलेंस। सिमिलरली हाइड्रोजन 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करो, पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिएक्शंस बैलेंस। कैल्शियम क्लोराइड में देखिए 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, ओनली मल्टीप्लाई बाई 2, नेट रिएक्शंस बैलेंस। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिए 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, सो यार मल्टीप्लाई बाई 2। एल्यूमिनियम क्लोराइड में देखिए ये 3 है 2 है, 3 2 6। तो यहां पे हम क्या करेंगे? पहले तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिए 6 से, अब क्लोरीन को बैलेंस कीजिए 2 एंड 3, 3 2 6, 2 3 6, 6 HCl एंड 2 एल्यूमिनियम। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद में हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक रिएक्शन देखते हैं इन्हीं मेटल के साथ। अगला हम एसिड लेते हैं और वो है अपना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जैसे कि मैंने बताया कि आपको हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव, इट्स रिएक्ट विगरसली। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप ध्यान में रखिए, जब भी हम एसिड का रिएक्शन शो करेंगे ऑर्डर क्या होगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। जनरली आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीशियम का रिएक्शंस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो एक एक रिएक्शंस हम देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड में जो आयन से सल्फेट, यानी जो नेगेटिव आयन है वो है सल्फेट, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो मेटल सल्फेट बनेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक रिएक्शंस। फर्स्ट हम रिएक्शंस लेंगे मैग्नीशियम के साथ में।
तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? मेटल हमने लिया मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट, और हम सॉल्ट जो एसिड है H2SO4 हम लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट बनाएगा। तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फेट, तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट एंड इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे क्या फॉर्म हो गया? सॉल्ट फॉर्म हुआ। क्या सॉल्ट हुआ? मैग्नीशियम सल्फेट। उसी तरह से जिंक का रिएक्शन हम देखते हैं, Zn रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट्स फॉर्मिंग ZnSO4 एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आयरन का रिएक्शन देखते हैं, Fe सॉलिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4। अब यहां पे स्टूडेंट जो हम आयरन ले रहे हैं ये +2 वैलेंसीज वाला ले रहे हैं, +3 वाला नहीं, +2, जिससे बनेगा फेरस सल्फेट। अगर आप +3 लोगे तो फेरिक सल्फेट बनेगा। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4, FeSO4 एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सभी रिएक्शंस में हमें देखने पे पता चल रहा है कि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। क्या सॉल्ट फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां हमने देखा कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटेलिक सॉल्ट, मेटल सॉल्ट along with the evolutions of हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने टॉपिक कवर किया दैट रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें से हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर एंड द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल।